हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज या मॉडल्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन सी थ्योरीज हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज। पहली है कॉपी चॉइस थ्योरी, दूसरा है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। कॉपी चॉइस थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेलिंग। इसको बेलिंग ने प्रपोज किया था। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटायर रिकॉम्बिनेंट सेक्शन आर पार्ट एराइजेज फ्रॉम न्यूली सिंथेसाइज्ड सेक्शन। इसमें कहते हैं कि जो भी नए रिकॉम्बिनेंट टाइप बनते हैं वो नए सिंथेसिस होती है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हेन कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट दे कॉपी सम सेक्शन ऑफ ईच अदर रिजल्टिंग इन रिकॉम्बिनेशन। सिस्टर क्रोमेटिड्स जब पास पास आते हैं तो वो साथ में आते हैं और कॉपी करते हैं, सेक्शंस को, कुछ पार्ट को कॉपी करते हैं। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड्स का कुछ पार्ट कॉपी होता है और दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड का, जो दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पर है, उसका कुछ पार्ट कॉपी होता है। तो ये कॉपी चॉइस थ्योरी ये कहती है कि कुछ पार्ट एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से कॉपी हुआ और कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से कॉपी हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल एक्सचेंज ऑफ प्री फॉर्म्ड क्रोमेटिड्स डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि क्रोमेटिड्स जो है पहले से बने हुए नहीं होते हैं। जब इनकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस फेज में डुप्लीकेशन जब होता है, रेप्लिकेशन, उसी समय ये कॉपी चॉइस थ्योरी, कॉपी चॉइस प्रक्रिया होती है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हेन कम टुगेदर ड्यूरिंग पेयरिंग कॉपी पार्ट ऑफ ईच अदर। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे के पार्ट्स कॉपी करते हैं। दस रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम आर क्रोमेटिड्स हैव सम एलील्स ऑफ वन क्रोमेटिड्स एंड सम ऑफ अदर। जब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स से कुछ कुछ पार्ट कॉपी कर रहे हैं तो कुछ एलील्स जो है एक क्रोमेटिड्स के होंगे और कुछ एलील्स दूसरे के होंगे। द इंफॉर्मेशन में बी कॉपीड बाई वन स्ट्रैंड आर बोथ द स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड से कॉपी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, एलील्स कॉपी किए जा सकते हैं या किसी एक ही स्ट्रैंड से कॉपी हो सकते हैं। व्हेन ओनली वन स्ट्रैंड कॉपीज नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूस्ड। जब एक ही स्ट्रैंड से कॉपी करते हैं तो नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब ये एक क्रोमोसोम हो गया और इसका जब सिंथेसिस फेज चल रही है तो उस समय जो कॉपी हो रही है इसमें से सिंथेसिस फेज के समय कॉपी करने में ये कुछ पार्ट इससे कॉपी किया, ये इतना, और फिर कुछ पार्ट किससे, यहाँ पे आके इससे कॉपी किया। तो जो नया क्रोमोसोम बनेगा, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेगा, तो इसमें आधा पार्ट इसका है और आधा पार्ट इसका है। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बना ये, और इसी तरह ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बना। तो इसमें क्या कि आधा पार्ट दूसरे इससे कॉपी किया, आधा पार्ट दूसरे वाले से कॉपी किया, तो दोनों से कॉपी कर रहा है जो सिंथेसिस हो रही है। तो ये है कॉपी चॉइस की, दोनों चॉइस है इसमें दोनों से कॉपी करने की। इफ कॉपी प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर बोथ ये दोनों क्रोमोसोम के स्ट्रैंड इन्वॉल्व होंगे तो रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। एज्यूम देयर आर टू क्रोमोसोम कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो इसमें जो कॉपी बनेगी तो ये जैसे ये कॉपी कर रहा है तो ये ए बन गया और यह बी स्मॉल बी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और ये स्मॉल बी बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या ओरिजिनल कॉम्बिनेशन रहेगा। इसी तरह यहाँ पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये जो है ये पार्ट जो है स्मॉल ए कॉपी इसमें से कॉपी हो गया यहाँ पर, और ये थोड़ा पार्ट दूसरे से कॉपी हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल बी कॉपी होके आ गया। तो ये बता रहे हैं कि नए रिकॉम्बिनेशन आपके क्या बनेंगे, ये स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल बी ये वाला, और स्मॉल ए
कैपिटल बी ये वाला, तो ये नए कॉम्बिनेशन बने। दिस थ्योरी हैज़ टू ऑब्जेक्शन, इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी, दो तरह की प्रॉब्लम इसमें दिखाई पड़ी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ब्रेकेज एंड रीयूनियन डज नॉट आकर। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस थ्योरी से अगर हम देखें तो इसमें ब्रेकेज क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड्स हैं उनमें टूटने की प्रक्रिया नहीं हो रही और रीयूनियन भी नहीं हो रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा है। वाइल इट हैज़ बीन ऑब्जर्व साइटोलॉजिकली, जबकि ये साइटोलॉजिकली ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है कि ऐसा होता है। जनरली सेकेंड वन क्या है, जनरली क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होता है, बट हियर इट टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग जब रेप्लिकेशन हो रहा है उसी समय, रेप्लिकेशन के समय ही कुछ पार्ट एक क्रोमेटिड से कॉपी हुआ, एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से, और दूसरा कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से कॉपी हुआ। तो ये ऑब्जेक्शंस थे, इसकी वजह से नई थ्योरी दी गई, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी क्या कहती है, इसमें ये कहा गया कि जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें ब्रेकेज होता है और फिर से यूनाइट करता है। अब यहाँ क्या है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यू टू ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। द टू सेगमेंट्स ऑफ parental chromosomes which are present in recombinants arise from physical breaks in the parental chromosomes with subsequent exchange of broken segment। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो सेगमेंट पेरेंटल क्रोमोसोम के जो हैं वो विच आर प्रेजेंट इन रिकॉम्बिनेंट्स, जो रिकॉम्बिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं उनमें वो कैसे बनते हैं, फिजिकल ब्रेक्स के थ्रू बनते हैं। पेरेंटल क्रोमोसोम में फिजिकल ब्रेक्स होते हैं। द ब्रेकेज रिजल्ट्स ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स इन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैकेटिन। पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ पे पैकेटिन स्टेज में ब्रेकेज होता है और फिर से रीयूनियन होता है, ब्रेक, तो उस समय क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटिन स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। द ब्रोकन एंड्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यूनाइट टू प्रोड्यूस काजमेटा रिजल्टिंग इन क्रॉसिंग ओवर। जो ब्रोकन एंड्स हैं वो क्या बनाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो ब्रोकन एंड्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के जो टूटे हुए पार्ट हैं, ब्रोकेज, जहाँ ब्रेकेज हो रहा है वो फिर से यूनाइट करते हैं, और जहाँ पे यूनाइट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काजमेटा बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दो, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ इस जगह पे ब्रेकेज हो रहा है, ये जो है इसमें इस जगह पे ब्रेकेज हो रहा है, इसमें दूसरे वाले में भी यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है। ब्रेकेज होने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, फिर से जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद अब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैपिटल बी होगा, यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल ए का पार्ट है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकेज, यहाँ इस जगह पे ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेकेज होने के बाद कैपिटल ए फिर रीयूनियन होगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा, और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जुड़ जाएगा, ये स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी के साथ जुड़ गया। तो ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट हैं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है, इस जगह पे ब्रेकेज हो रहा है और फिर रीयूनियन हो रहा है, ठीक। ब्रेकेज कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे ब्रेकेज हो रहा है और फिर रीयूनियन। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कैन टेक प्लेस, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कैसे कैन टेक प्लेस थ्रू सेवरल डिफरेंट पाथवेज, कई पाथवे हो सकते हैं। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए consisting of one nucleotide strand from each of two homologous chromosomes. In the Holiday model, homologous recombination is accomplished through a single strand break
सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक किसमें, हॉलीडे मॉडल जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है डीएनए में। स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रैंड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एंड ब्रांच माइग्रेशन होगी। इन द डबल स्ट्रैंड ब्रेक, दूसरा क्या है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल है। रिकॉम्बिनेशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रांच माइग्रेशन। तो जो हॉलीडे मॉडल है उसमें सिंगल स्ट्रैंडर्ड ब्रेक होता है, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रांच माइग्रेशन। डबल स्ट्रैंड ब्रेक में डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स होता है, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रांच माइग्रेशन होता है। तो पहला देखते हैं क्या है, हॉलीडे मॉडल या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल। वन पाथवे इज इनिशिएटेड बाय अ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन each of two DNA molecules and includes the information of a special structure called holiday junction. In this model, double-stranded DNA molecule from two homologous chromosome align precisely, एक दूसरे के पास बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में आते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन वन ऑफ द DNA molecule provides a free end that inverts and joins to the free end of the other DNA molecule. तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनके सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में ब्रेक होगा, ठीक है। स्ट्रैंड इन्वेजन एंड ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस ऑन बोथ डीएनए मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग टू हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए इज कंसिस्टिंग ऑफ वन ओरिजिनल स्ट्रैंड प्लस वन न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम द अदर डीएनए मॉलिक्यूल। द पॉइंट एट विच न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पास फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अदर इज द हॉलीडे जंक्शन। तो ये हॉलीडे जंक्शन जो पोजीशन है वहाँ से न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ये इधर पास होते हैं फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अदर। द जंक्शन मूव्स अलोंग द मॉलिक्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड ब्रांच माइग्रेशन। जो जंक्शन बना हुआ हॉलीडे जंक्शन वो मूव करता है, आगे को बढ़ता है। द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एंड ब्रांच माइग्रेशन प्रोड्यूस ए स्ट्रैंड स्ट्रक्चर टर्म द हॉलीडे इंटरमीडिएट विच कैन बी क्लीव्ड इन वन ऑफ टू वेज। दो तरह से यह टूट सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में और दूसरा उसके बाद प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टूटेगा और फिर रिजॉइन करेगा, प्रोड्यूसिंग नॉन क्रॉसओवर्स रिकॉम्बिनेंट्स इन विच द जीन्स ऑन आइदर डीएनए आइदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल विद दोज ओरिजिनली प्रेजेंट, जीन ए विद जीन बी एंड जीन स्मॉल ए विद जीन स्मॉल बी। इसको हम इसमें फिगर में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन एंड सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स ऑकर इन द सेम पोजीशन। यहाँ पे देखते हैं ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये अलाइन होते हैं। इन दोनों में एक एक ब्रेक होता है। यहाँ पे देखिए ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो इस पोजीशन पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब फ्री एंड है, ब्रेक होने के बाद फ्री एंड ऑफ ईच ब्रोकन स्ट्रैंड माइग्रेट टू द अदर डीएनए मॉलिक्यूल। जो फ्री एंड है ये दूसरे तरफ को मूव कर रहा है, दूसरे एंड को, और ईच इन्वेडिंग स्ट्रैंड ज्वाइंस टू ब्रोकन एंड ऑफ द अदर डीएनए मॉलिक्यूल। ये इधर से यहाँ से मूव करके दूसरे तरफ गया और यहाँ पे ज्वाइन किया, इधर से ये मूव करके इधर गया, यहाँ ज्वाइन किया, क्रिएटिंग अ हॉलीडे जंक्शन। तो ये जहाँ पे ज्वाइन, जब एक दूसरे के दूसरे साइड को मूव करते हैं तो एक बीच में एक जंक्शन जैसा बनता है, इसको बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन। एंड बिगिंस टू डिस्प्लेस द ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये हॉलीडे जंक्शन जो है ये ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को मूव करता है, डिस्प्लेस करता है। कैसे डिस्प्लेस करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये जंक्शन मूव कर रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये स्टैंड में रेड कलर दिख रहा है, ठीक है, और इधर ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये रेड कलर जो है ये रेड कलर इतने में ही रहेगा। इसके बाद ये जंक्शन जो है ये मूव करेगा। जब मूव करेगा तो रेड कलर आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको रेड कलर दिख रहा है। इसके बाद ये जो नीचे वाला ब्लू कलर है, रेड जहाँ से अटैच किया है, ये ब्लू कलर ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो और ये लेकिन जंक्शन मूव कर गया, ये ब्रांच माइग्रेशन, ये जंक्शन जो है मूव करता है, ठीक है। हॉलीडे जंक्शन जो है ये मूव कर रहा है, लेकिन ये जहाँ पे ज्वाइन किया ये केवल मूव करता है, इसको ज्वाइन करके आगे को बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये जो आगे को बढ़ने, ये जहाँ पे पोजीशन है इसको हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए का ब्रांच माइग्रेशन टेक्स प्लेस एज द टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक्सचेंज पोजीशंस क्रिएटिंग द टू डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स। दो डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं।
और यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं जो हॉलीडे जंक्शन है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, या पहले यहाँ पे था इस जगह पे, अब यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो रेड पोर्शन है ये दूसरे साइड से आके इधर ज्वाइन किया है, नीला वाला इधर से ऊपर ज्वाइन किया और फिर इनका मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट होने से तो जैसे नीला वाला ऊपर रेड वाले से ज्वाइन कर लिया है, ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीले वाले के आगे रेड वाला ही दिख रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, दिस व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर शोज द एंड्स ऑफ द टू इंटरकनेक्टेड डुप्लेक्सेस पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये हॉलीडे इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं। ये दिखा रहा है कि जो दो इंटरकनेक्टेड डुप्लेक्स बने हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये यहाँ पे आप देखिए इधर को ये खींच रहे हैं, इधर को ये मूव कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब यहाँ पे इसका रोटेशन हो जाएगा। ठीक, ये रोटेट करेगा, रोटेट कर सकता है, घूम जाएगा। ठीक है, एक दूसरे खींच रहे हैं। रोटेट करने के बाद क्या है कि रोटेशन ऑफ द बॉटम हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, नीचे वाले स्ट्रक्चर का वो रोटेशन होगा, रोटेट करेगा। ठीक, रोटेट करने के बाद अगले स्टेप में क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन रोटेट कर गया, तो आप देख रहे हैं कि ये नया जो यहाँ पे पिछले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इस जगह पे आप देखिए ये वाली पोजीशन पे यहाँ पे ब्लू कलर रेड कलर के ऊपर दिख रहा है। अब ये रोटेट कर जाएगा तो ब्लू कलर इधर, इस ब्लू कलर इस साइड को हो जाएगा और ये नीचे वाला रेड कलर इस साइड को हो जाएगा। तो ये रोटेट करने से क्या होगा कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखें ब्लू कलर इधर को आ जाएगा, ये ब्लू कलर यहाँ पे आ गया, ये ब्लू कलर वाला इधर आ गया। ठीक है, और रेड ये वाला पोर्शन इधर ये मूव कर गया। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट, एक दूसरे को ऊपर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो ब्रेकेज हो सकता है दो प्लेन पे हो सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये वाला प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी इधर के चले गए, इस कैपिटल बी स्मॉल ए इधर को आ गए। तो ये सेम टाइप के जीन कैपिटल वाले ऊपर को और स्मॉल वाले नीचे को हो गए। अगर दूसरा प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन में हो सकता है। वर्टिकल प्लेन में अगर होगा तो कैपिटल ए के साथ कौन आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। यहाँ पे क्लीवेज इन द वर्टिकल प्लेन फॉलोड बाय रीजॉइनिंग produces crossover recombinant in which genes on either end of the molecule are different from that originally present. Gene A with gene B and gene small a with gene कैपिटल बी। तो यहाँ पे जीन स्मॉल ए यहाँ देख रहे हैं कैपिटल बी के साथ में आ गया और यहाँ पे जीन कैपिटल ए जो है स्मॉल बी के साथ आ गया। तो ये रीजॉइनिंग जो हुई है यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे डिवीजन के बाद हुई। तो यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद नए तरीके के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो नीचे आप देख रहे हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे हैं ये वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, फिगर ये शो कर रहा है इन दिस मॉडल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। इस मॉडल में क्या बताया कि जो ब्रेक है वो एक स्ट्रैंड में हो रहा है और हॉलीडे जंक्शन बन रहा है, हॉलीडे मॉडल इसको बोलते हैं। दूसरा है डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या बताया कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा। Another pathway for recombination is initiated by double strand breaks in one of the two aligned DNA molecules. In this model, यहाँ पे आप देखें डबल स्ट्रैंड, ये यहाँ पे टू डबल स्ट्रैंडेड DNA molecules from homologous chromosome align। यहाँ पे दो homologous क्रोमोसोम है, ये अलाइन कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और डबल स्ट्रैंड ब्रेक अकर्स इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स में। इसमें आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक हो रहा है जबकि ऊपर वाले में बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है। अब ये क्या होगा कि जो नीचे वाले में ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स आर एंजाइमेटिकली रिमूव्ड प्रोड्यूसिंग सम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑन ईच साइड। दोनों तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन बन गए। अब यहाँ पे गए फ्री थ्री प्राइम एंड जो ये वाला थ्री प्राइम एंड है, ये थ्री प्राइम एंड क्या करेगा, इन्वेट्स एंड डिस्प्लेसेस अ स्ट्रैंड ऑफ द अनब्रोकन डीएनए। जो ऊपर अनब्रोकन डीएनए है ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से मूव करके इसमें आ जाएगा, उसको डिस्प्लेस करेगा। और ये जो रेड वाला जो दूसरा स्टैंड है अनब्रोकन स्टैंड, ये नीचे आके इसके साथ नीचे वाले के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर इन्वेट किया, ठीक है। यहाँ पे इसके पैरेलल इलोंगेशन हो रहा है, 3 प्राइम एंड देन इलोंगेट्स फर्दर डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल स्टैंड। जो ओरिजिनल स्टैंड इसको डिस्प्लेस करते हुए ये इलोंगेट करेगा। अब ये जो डिस्प्लेस्ड डीएनए द डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड्स फॉर्म्स एंड लूप दैट बेस पेयर विद द ब्रोकन इन डीएनए मॉलिक्यूल। जो ब्रोकन डीएनए मॉलिक्यूल ये है, इसके साथ ये जो लूप बनेगा, ये नीचे को आ जाएगा, ये लूप रेड वाला, ठीक है, नीचे आ गया। ये 3 प्राइम एंड के साथ अटैच हो गया। अब ये 3 प्राइम एंड क्या है, ये आगे एक्सटेंड करेगा, ये यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि दोनों तरफ सेंसिस होने लगी। डीएनए सेंसिस इज इनिशिएटेड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द डबल बॉटम स्टैंड। ये जो बॉटम नीचे की तरफ बॉटम की तरफ है, उसमें भी 3 प्राइम एंड में सेंसिस डीएनए की बन हो रही है। एंड द डिस्प्लेस्ड लूप बीइंग यूज्ड एज अ टेम्पलेट। जो डिस्प्लेस्ड लूप है, जो ये ऊपर इन्वेट करने के बाद दूसरा जो ये वाला डीएनए, ये वाला सेगमेंट है डीएनए का स्ट्रैंड, वो डिस्प्लेस होकर नीचे आ गया, वो एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है और ये सेंसिस आगे को बढ़ रही है। ये हो गया। स्ट्रैंड अटैचमेंट प्रोड्यूसेस 2 हॉलीडे जंक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हॉलीडे जंक्शन बन रहे हैं। ईच ऑफ विच कैन बी सेपरेटेड बाय क्लीवेज एंड रीयूनियन। जो बाद में क्लीवेज एंड रीयूनियन के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों जंक्शन जो है यहाँ पे बन रहे हैं, ये आपस फिर बाद में सेपरेट हो जाएंगे। इस मॉडल में क्या है कि आप देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक। यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रैंड, डबल जो स्ट्रैंड है ये यहाँ पे इसमें दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसको डबल स्ट्रैंड ब्रेक बोलते हैं। और स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड डीएनए सेंसिस एंड रिजोल्यूशन ऑफ द 2 हॉलीडे जंक्शन। ये आप देख रहे हैं, इसको थ्योरी देख लेते हैं क्या लिखा। इन दिस मॉडल द रिमूवल ऑफ सम न्यूक्लियोटाइड्स एट द एंड्स ऑफ ब्रोकन स्ट्रैंड्स followed by strand invasion, displacement and replication produces 2 heteroduplex DNA molecules joined by 2 holiday junction। अभी हमने देखा था कि 2 holiday junction बने हैं, 2 holiday junction नीचे की तरफ लास्ट में। The interconnected molecules produced in the double strand break model can be separated by further cleavage and reunion of the nucleotide strands in same way that the holiday intermediate is separated in the single strand break model। आपने वहाँ पे देखा था कि जैसे वहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे ब्रेक होके फिर यूनाइट करेंगे। वेदर क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द वेदर क्लीवेज इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल प्लेन पे होगा तो उस केस में क्या है, आपको डिफरेंट मिलेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए बी ऐसे मिलेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल पे होता है तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक तरफ हो जाएंगे, ऐसे मिलेगा। Evidence for the double strand break model originally came from result of genetic crosses in ईस्ट में क्रॉस जो किए गए उसमें से डबल स्टैंड ब्रेक मॉडल का ओरिजिन माना गया, देखा गया। दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय हॉलीडे मॉडल, क्योंकि इसको सिंगल स्टैंड ब्रेक मॉडल से एक्सप्लेन करना संभव नहीं था। Subsequent observations showed that double strand breaks appear in yeast in prophase first when crossing over takes place, and the mutant strands that are unable to form double strand breaks do not exhibit meiotic recombination. Although considerable evidences support the double strand break model in yeast, but the extent to which it applies to other organisms is not known. So this is the double strand break model। ये डबल स्टैंड ब्रेक मॉडल हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम के दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर इज अ मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स एंड हेंस ट्रेट्स। क्रॉसिंग ओवर का एक्चुअल क्या है, नए कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, नए कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस करता है। इट इंक्रीजेज वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस को बढ़ाता है, विच इज यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन अंडर चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सिंस द एक्चुअली क्या होता है कि अगर चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ पे तो किसी जगह पे एडाप्टेशन के समय अगर वेरिएशंस है जीन में तो कुछ जीन अडाप्ट करेंगे नए इन्वायरमेंट में, और जो नहीं अडाप्ट करेंगे वो आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो अडाप्ट करते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो नहीं अडाप्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
Since the frequency of crossing over depends upon the distance between the two genes, the phenomena is used for preparing linkage chromosome map. क्रोमोसोम मैप बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं क्रॉसिंग ओवर का। इस क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लिंकेज मैप्स बनाते हैं। इट हैज़ प्रूव्ड दैट जीन्स लाई इन अ लाइनियर फैशन। लाइनियर जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? लाइनियर, एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। Breeders have to select small or large population for obtaining the required crossover. For obtaining crossovers between closely linked gene, a very large population is required. तो क्रॉसओवर्स के लिए जो है ब्रीडर्स को क्रॉसिंग ओवर अगर आप चेक कर रहे हैं, क्रॉसओवर्स नए बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की आवश्यकता होगी। यूजफुल रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर आर पिक्ड अप बाय ब्रीडर्स। जो यूजफुल रिकॉम्बिनेशंस हैं, नए करेक्टर्स हैं, वो ब्रीडर्स लेके उनको डेवलप करते हैं। टू डेवलप यूजफुल न्यू वैराइटीज़, नई वैराइटीज़ डेवलप करने में। ये इसमें क्रॉप्स का है, प्लांट्स का है, क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रीन रिवोल्यूशन आपने देखा, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन अचीव्ड इन इंडिया ड्यू टू दिस सिलेक्टिव पिकिंग अप ऑफ यूजफुल रिकॉम्बिनेशंस। सिलेक्शन के थ्रू, नए रिकॉम्बिनेशंस के थ्रू नए वैरायटी क्रॉप की बनाई गई, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन संभव हुआ। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवोल्यूशन इज आल्सो बीइंग कैरिड आउट ऑन द सिमिलर लाइंस। ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवोल्यूशन, ये सब जो है नए ब्रीडर्स, नए ब्रीड्स को, नई वैराइटीज़ जो बनाई गई थ्रू क्रॉसिंग ओवर्स, उसके थ्रू ये संभव हो सका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You can also subscribe for instant access of the video.